दर्शकों, हमारे समक्ष है एनबीसीसी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री अश्विन जी मलिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कोरोना में जो प्रादुर्भाव बढ़ चुका है, ऐसे में जो व्यापारियों की हालत काफी खस्ता है, कैश फ्लो हो नहीं रहा है, तो काफी एसोसिएशन की मांग है, इस तरह का वातावरण चल रहा है। तो ऐसे में सरकार से आपकी क्या संघर्ष हुआ है, सरकार को आपने क्या ज्ञापन दिया, उस बात में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले जब से 23-24 तारीख से ये पूरा लॉकडाउन है, तब से हमने सरकार को कई प्रकार के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने सैलरी से लेके राहत पैकेजेस व्यापारियों को, कुछ जीएसटी संबंधी, कुछ इनकम टैक्स संबंधी, ये सब हमने ज्ञापन दिए हैं। जैसे हमने सरकार को बोला है कि अभी व्यापारी का पूरा कैश फ्लो रुक चुका है, तो व्यापारी आज की तारीख में, छोटा व्यापारी अपने वर्कर्स को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे वो निकाल नहीं रहा है, लेकिन वो उसको पगार देने में भी सक्षम नहीं है। तो हमने सरकार से कहा है कि वो ईएसआईएस के माध्यम से या पुरानी बैलेंस शीट देख के व्यापारियों के हित में कुछ पैकेज जारी करे। तब तक हमने हमारे व्यापारियों का आह्वान किया है कि वो अपने लेबर्स को 25 से 30% वेतन दे। दूसरा, हमने सरकार से ये आह्वान करा है कि इनकम टैक्स में काफ़ी कुछ रियायत दी जानी चाहिए, ताकि जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। जो इनकम टैक्स और पुराने वैट के जो रिफंड पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सरकार ने 5 लाख का बोला है, लेकिन 5 लाख के ऊपर भी जिनके हैं, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उसे तुरंत वो रिलीज करे, ताकि व्यापार में उतना पैसा आए, व्यापार को थोड़ा सा बूस्ट मिले। छोटे और खुदरा व्यापारियों के लिए हमने सरकार से ये मांग करी है कि समझिए किसी व्यापारी का 10 लाख का लोन है, तो हमने सरकार से मांग करी है कि उसको 30% उसी लोन पे एनहांस करके दे दे, बगैर किसी कोलेटरल के और बगैर किसी गारंटर के लिए 6 महीने तक के लिए विदाउट किसी इंटरेस्ट के रिटर्नेबल बेसिस पे। तो वो 30% से क्या होगा कि व्यापारी नया माल बुलाएगा, क्योंकि व्यापारी ने जो माल बेच चुका है उसकी उधारी कब आएंगी ये अभी व्यापारी नहीं जानता। तो नया माल बुला के वापस से व्यापार चालू करने के लिए हमने सरकार से मांग करा है कि उसे 30% की बूस्टिंग के लिए लोन दिया जाए। जो जीवनावश्यक वस्तु का व्यापार कर रहे हैं जो व्यापारी है, देखा जाए तो उनको भी शॉर्टफॉल का फेस करना पड़ रहा। उन्होंने भी अपने जो एम्प्लॉइज है उनको हालांकि पेमेंट पूरा दे रहे हो, लेकिन उन्होंने रोटेशन वाइज कर चुका, क्रंच कर दी स्टाफ नहीं। वो तो जो क्रंच करा है वो इस कारण करा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेके सरकार के कुछ गाइडेंस आए हुए हैं, जिसमें हमें पूरी स्ट्रेन के साथ स्टाफ को रखना नहीं है, क्योंकि छोटी सी दुकान रहती है, उसमें 10 स्टाफ रहता है, 2 मालक रहते हैं, तो 10 लोग हो जाते हैं। तो उसके लिए सरकार की गाइडेंस है, किसी जगह 30% स्टाफ से काम किया जाए, कहीं 50% काम किया जाए। तो ये सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार वो किया जा रहा है। और हमने जो जीवन आवश्यक वस्तुओं में आज जो डील कर रहे हैं, जैसे दवा व्यापारी है, किराना व्यापारी है, अनाज व्यापारी है, या पेट्रोल व्यापारी है, पेट्रोल पंप मालक है, हमने उनके लिए और उनके स्टाफ के लिए सरकार से ये मांग की है कि उन्हें 50 लाख तक का बीमा फ्री में दिया जाए। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो काफी जो ट्रेडर्स हैं वो भी अपना प्रशासन के जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी इसके अगेंस्ट में नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ट्रेडर्स पूरा सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेडर्स जानते हैं कि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लॉकडाउन बढ़ते जाएगा, और जितना लॉकडाउन बढ़ते जाएगा उतना ट्रेडर्स को नुकसान होगा, उतना बैंक के ब्याज जो रोज के मीटर चालू है वो बढ़ते जाएंगे, सैलरीज का बोझ बढ़ते जाएगा। और आज ये नौबत आ गई है कि ट्रेडर्स को घर की पूंजी लगना चालू हो गई है। और मैं सभी नागपुर और विदर्भ की जनता से ये मांग करना चाहूँगा कि सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन और ये कोविड की महामारी से हमें निजात मिले, ताकि व्यापार और भारत की इकोनॉमी सुचारू रूप से चलते जाए। जो ट्रेडर्स का पारदर्शक व्यवहार है उसको भी क्रेडिट लिमिट सरकार बढ़ाने के तैयार RBI गाइडलाइंस के हिसाब से TDS में भी छूट देने को तैयार है। तो इस बारे में ऐसा आपसे कुछ ऐसी रणनीति बनाई है कि आगे पेश करने? नहीं, ये हमारी मांग थी जो सरकार ने कुछ हद तक मानी है, लेकिन ये सरकार ने अभी तक अनाउंस करा है, लेकिन ये नीचे अभी बैंकों तक आया नहीं है कुछ भी। तो जब तक ये नीचे बैंकों तक आएगा नहीं, ये इसका लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो डिस्ट्रिक्ट के अलावा जैसे नागपुर जैसे रेड जोन है, उसके अलावा जो बाहरी क्षेत्रों में कुछ ट्रेडर्स अपने ट्रेड शुरू करने की परमिशन दे दी है विद सेफ गाइडलाइंस के हिसाब से,
तो आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि और भी दायरा बढ़ेगा और सर्वाइव और भी होगा ट्रेड अपना? अभी 3 तारीख तक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख से थोड़े बहुत सरकार लॉकडाउन में रियायत देगी, काफी सारे व्यापार पूर्ण जीवित होकर वापस से खुलेंगे, ये काफी हमारी आमना है। और उसके अगर ऐसा होता है, सरकार अगर 4 तारीख को व्यापार खुलती है, तो मैं सभी व्यापारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाए। कुछ भाग में ऐसी जैसे आपातकालीन समय में, ये लॉकडाउन की स्थिति में कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी है जिन्होंने अपना होर्डिंग किया हुआ अनाज का, कुछ राशन दुकान से होर्डिंग कर करके भी सेल कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये सरासर गलत बात है। पिछले लॉकडाउन से आज 40 दिन करीबन होते आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं कि सरकार को जमाखोरी के कहीं अनाज मिले या कोई जीवन आवश्यक वस्तु जमाखोरी में की गई मिली है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सरासर गलत बात है। तेल व्यवसाय में तो सर ऐसा हुआ ना, 2 से 3 बार रेट भी गिरी है। तेल व्यवसाय में पूरा ये हुआ है। तेल व्यवसाय में जो हुआ है वो रीपैकिंग के अंदर हुआ है, वो जमाखोरी नहीं थी। वो बड़े पैक को छोटे पैक में कन्वर्ट कर रहे थे, लूज ऑयल को पैक में कर रहे थे, जो कि ऑफिशियली वो कर सकते थे। अच्छा, एनवीसीसी के तरफ से आप प्रेसिडेंट हो, आपने एक ऐसा आह्वान किया कि ट्रेडर्स को कि ऐसे मुसीबत की घड़ी में मतलब ये जो जरूरतमंद लोग हैं, जो निराधार लोग हैं, जो स्थलांतरित मजदूर है, उनको अपने तरफ से फूड सामग्री बांटी जाए, फूड पैकेट बांटी जाए। एनवीसीसी के व्यापारी तमाम संस्थाओं के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिला के गरीब लोगों को राशन पानी, पका हुआ फूड, ये सब कंटिन्यूस दे रहे हैं। उन्हें सैनिटाइजर दे रहे हैं, उन्हें मास्क दे रहे हैं, बच्चों को जरूरत पड़ी तो बेबी पाउडर्स वगैरह दे रहे हैं। जो भी उनकी आवश्यक है वो सब दिए जा रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं अश्विन मेहडिया, अध्यक्ष नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं विदर्भ के और नागपुर के तमाम व्यापारियों से आह्वान करना चाहता हूँ, अगर 4 मई के बाद सरकार हमें लॉकडाउन में छूट देती है या लॉकडाउन उठाती है, तो हमें सरकार का दिया गए दिशा निर्देशों का पूर्ण जोर से पालन करना है। हमें हमारी दुकान में आए ग्राहकों को भी समझाना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। मैं सभी व्यापारियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने दुकान में आने वाले जितने भी प्रकार के ग्राहक है या हमारे कर्मचारी है, उनका टेम्परेचर हम नोट डाउन करें। आज बाजार में वो थर्मल टेम्परेचर गन मिलती है, उसका प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ दुकान में सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। हमारे जो लेबर्स है, जो हमारे श्रमिक है, उनको हमें ध्यान में रखते हुए उनको भी पूर्ण जोर से उनके परिवार को सैनिटाइजेशन के लिए हमें सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वो भी संक्रमित नहीं हो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हम या हमारे द्वारा कोई संक्रमित ना हो।